नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा कार्यालय के खाली कराने के मामले में 22 जनवरी को हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें। फिर बात करेंगे डीएम ने एएनएम का रोका वेतन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा की सेवा समाप्ति का नोटिस किया जारी। और बात होगी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए पूर्व चेयरमैन पद प्रत्याशी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मरम्मत कार्य के चलते 4 दिनों तक बंद रहेगी श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा के पूर्व जिला सह प्रभारी ने थामा आजाद समाज पार्टी का दामन। किसान दिवस में किसानों ने दर्ज कराई 39 शिकायतें। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को कराई जाएगी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। जनपद न्यायाधीश ने ललिता देवी मंदिर के आधिकारिक पोर्टल का किया शुभारंभ। अजबापुर चीनी मिल ने 11 जनवरी तक गन्ना मूल्य का किया भुगतान। सुभाषपा विधायक के खिलाफ चलेगा एक और केस। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने बिजली कर्मचारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में फिर पलटेगा मौसम, आगामी 6 दिनों तक पड़ेगी ठंड, छाएगा कोहरा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली कराने के मामले ने अब बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। यह मामला सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंच गया है, जहां सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता राजीव रमन श्रीवास्तव ने पक्ष रखते हुए दलीलें पेश की, जिस पर न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने 22 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 22 जनवरी तय की है, जिससे फिलहाल सपा कार्यालय को बड़ी राहत मिल गई है और प्रशासन की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने ब्लॉक बिस्वा के प्राथमिक विद्यालय मझगवा नसीरपुर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कक्ष बंद पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लापरवाही को गंभीर मानते हुए एएनएम प्रतिभा राजवंशी का 15 दिन का वेतन रोकने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अंकिता और आशा की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षिक एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बच्चों की उपस्थिति कम मिलने पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर नाराजगी जताई और बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय की समस्त व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 2 शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाए गए, जिनका 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की। बच्चों की यूनिफॉर्म जूते सही न मिलने पर असंतोष जताया। निपुण तालिका रजिस्टर का अवलोकन कर सहायक अध्यापक अमित कुमार वर्मा को शैक्षणिक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। विकास कार्यों और गौवंश संरक्षण को लेकर विकास भवन सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बैठक की। गौ आश्रय स्थलों की जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन, समीक्षा समिति तथा विकास खंडों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। डीएम ने गौशालाओं में मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं, निराश्रित गौवंशों के संरक्षण, ठंड से बचाव, पर्याप्त हरा चारा, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही साप्ताहिक समन्वय बैठकों को अनिवार्य बताते हुए स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगरपालिका महमूदाबाद के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी अमरीश गुप्ता को बुधवार देर शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताया जाता है वर्ष 2015 के बड़े मामले में आरोपी बनाए गए अमरीश गुप्ता ने पुलिस गिरफ्तारी की आशंका के चलते खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कैमरे के सामने उन्होंने खुलकर कहा कि वह पूरी तरह निर्दोष है, उन्हें राजनीतिक कारणों से साजिश के तहत फंसाया गया है। अमरीश गुप्ता ने दावा किया है कि उनके साथ सच है और न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। मोहल्ला शेख सराय की उचित दर विक्रेता शहरिस फातिमा की शिकायत पर सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी में खाद्यान्न चोरी का प्रयास उजागर हुआ है।
19 जनवरी की रात डीसीएम वाहन से 120 बोरी चावल की आपूर्ति होनी थी, लेकिन मौके पर केवल 99 बोरी ही उतारी गई। जांच में पाया गया कि 21 बोरियां ड्राइवर सीट वाहन की छत और अंदर दरी के नीचे छिपाई गई थी। पुलिस बुलाने की आशंका पर ड्राइवर व लेबर वाहन छोड़कर फरार हो गए। घटना का वीडियो व फोटो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए। मामले की संयुक्त जांच पूर्ति निरीक्षक नगर सीतापुर और विपणन निरीक्षक खैराबाद द्वारा की गई, जिसमें गवाहों और विक्रेता के बयानों से चोरी की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने 20 जनवरी को परिवहन ठेकेदार ब्लॉक प्रमुख मेसर्स किसान इंटरप्राइजेस सीतापुर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दे दी। ठेकेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लहरपुर स्थित अराइज पब्लिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में सीएचसी लहरपुर के डॉक्टरों ने विद्यार्थियों के दांतों, आंखों आदि की जांच की। इस दौरान विद्यालय डायरेक्टर डॉक्टर हर्षपुरी ने चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंधक वीरेंद्र पुरी, प्रधानाचार्य कमल शर्मा मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दीपक विश्वास के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। शहर के मुंशीगंज स्थित जिला कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई। शोक सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, महासचिव विजय कुमार शुक्ला, अशोक प्रजापति, अनिल श्रीवास्तव, राजेश त्रिपाठी, कमलेश मेहरोत्रा ने शोक व्यक्त किया। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्काउट गाइड कार्यक्रम का शुभारंभ शिवम अग्रवाल डिग्री कॉलेज प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित अशोक प्रजापति रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय राजपूत, दिलीप की मौजूदगी रही। दिव्या जिंदल की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कक्षा 2 से 5 तक के बालकों को कब और बालिकाओं को बुलबुल तथा कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को स्काउट व बालिकाओं को गाइड में विभाजित कर प्रतिज्ञा दिलाई गई। प्रथम दिवस ध्वजारोहण, ध्वज गीत, प्रार्थना और स्काउट गाइड आंदोलन के इतिहास की जानकारी दी गई। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर नीतू गुप्ता सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सीतापुर जिले में बढ़ते बंदर आतंक के बीच मछेटा क्षेत्र की दर्दनाक घटना ने शासन और प्रशासन को आखिरकार हरकत में ला दिया। 2 महीने पहले एक बंदर द्वारा मासूम बच्चे को ड्रम में डाल देने से मौत के बाद जिम्मेदारों को लेकर वन विभाग और पंचायत राज विभाग एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते रहे। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और जनहित याचिका के बाद शासन ने बंदरों को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंप दी है। वन विभाग के उपखंड अधिकारी विकास यादव के मुताबिक वन विभाग द्वारा विशेष दस्ता गठित किया गया है, जिसे मथुरा से आने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। हाईकोर्ट ने 1 महीने के भीतर वृहद कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षित टीम के गठन से जिले वासियों को बंदरों के उत्पात से जल्द राहत मिल सकेगी। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 151 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिला अस्पताल सीतापुर की आरबीएस टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण का उचित परामर्श दिया। जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्मा और कान वाली मशीन दी जाएगी। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे, डॉक्टर विश्वदीपक भार्गव, डॉक्टर नयन त्रिवेदी, शुभम सिंह, अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, जगदीश प्रसाद मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत चित्रकला नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता कराई गई। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र अर्चित राज, ऐश्वर्य जायसवाल, छात्रा सुची यादव, कर्णिका तिवारी ने नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी प्रवक्ता तन्मय शुक्ला के मार्गदर्शन में बच्चों को उक्त स्थान प्राप्त हुआ। विद्यालय की प्रबंधिका मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य आवेद कमर, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बच्चों को बधाई दी। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य जावेद कमर ने अंग्रेजी समाचार पत्र एवं डॉक्टर आर.के. वर्मा ने हिंदी समाचार पत्र वाचन किया। सभी विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ने के लाभ से अवगत कराया गया, जिससे बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास हो सके। आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर में जिला स्तरीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। सीतापुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जिला महासचिव धीरेन्द्र वर्मा ने बताया 23 जनवरी की सुबह 9 बजे से प्रतियोगिता कराई जाएगी। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर, मास्टर, महिला, पुरुष दोनों वर्ग भाग ले सकेंगे। जिला संरक्षक रत्नम राठौर ने बताया चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। थाना तालगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत कला बहादुर के रहने वाले रवि वर्मा ने एसपी को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। रवि वर्मा ने मामले की जांच कराकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है।
सीतापुर शहर वासियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है कि अगर आप रोजाना श्यामनाथ के रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शहर की सबसे अति व्यस्तम श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग 22 जनवरी की सुबह 8 बजे से 25 जनवरी की शाम 6 बजे तक लगातार 4 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। रेलवे ट्रैक के मरम्मत कार्य के चलते लिया गया यह फैसला आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऐसे में इस दौरान लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा। रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी योजना बनाएं ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर शहर में अस्पताल गेट के किनारे वर्षों से रोजगार कर रहे पटरी दुकानदारों की मुश्किलें अचानक बढ़ गई हैं। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी होते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई परिवारों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। जिन दुकानों से पूरे परिवार की रोटी चलती थी, उनके भविष्य को लेकर अब गहरी चिंता सताने लगी है। इसी पीड़ा और असमंजस के बीच बुधवार को व्यापारी नेता भगवती गुप्ता के नेतृत्व में पटरी दुकानदारों ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित समाधान और न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि वह नगर पालिका द्वारा स्वीकृत के बाद यहां अपनी दुकानें संचालित कर रहे थे। इस दौरान व्यापारी नेता शोभित टंडन, अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल जिला महासचिव मयंक शंकर गुप्ता, जितेंद्र कुमार, सहज गुप्ता, हर्षल जायसवाल, प्रेमू वाजपेयी, ब्रजेश रस्तोगी सहित पटरी दुकानदार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में महाराणा प्रताप की पूर्ति थी। शौर्य, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति का भव्य संगम देखने को मिला। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सीतापुर परिवार के तत्वाधान में संगठन के पदाधिकारी, समाजसेवी तिकोनिया पार्क निकट आंख अस्पताल में एकत्र हुए। संगठनात्मक चर्चा के बाद पद मार्च करते हुए काशीराम कॉलोनी पहुंचे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की, पुष्पांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने की। उन्होंने कहा, यदि महाराणा प्रताप न होते तो हिंदुस्तान का अस्तित्व ही संभव नहीं था। इस मौके पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश सिंह चौहान, जिला संरक्षक कुंवर अवधेश प्रताप सिंह, छविराज सिंह, अमरेंद्र सिंह, संतोष सिंह, विमलेश सिंह, दिनेश सिंह, सौरभ सिंह, अनूप सिंह, सुभाष सिंह, जय नारायण सिंह, संजय सिंह, अनुराग सिंह, रत्नेश सिंह, देवेंद्र सिंह, रामू सिंह, नगरौली, प्रेम सागर, शिवम सिंह चौहान, राकेश सिंह, भानु प्रताप सिंह, अंशु कटखारी, दीपू सिंह, रमेश सिंह, देवांश सिंह सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव से पहले सीतापुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के पूर्व जिला सह प्रभारी श्रम मोर्चा राजेश चौधरी ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 1975 से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे राजेश चौधरी कांग्रेस समेत कई राष्ट्रीय दलों में काम कर चुके हैं। सिदौली क्षेत्र के संझा मंछा मानपारा गांव निवासी राजेश चौधरी को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। उन्हें सिदौली विधानसभा क्षेत्र से जिला प्रभारी नामित किया गया। सीतापुर शहर के मोहल्ला पूड़ागिर नगर में जलभराव की समस्या है। मोहल्ले में मान सिंह के मकान से रमाकांत प्रजापति के मकान तक गंदा पानी भरा रहा है। आवागमन में दिक्कतें भी हो रही हैं। अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को प्रार्थना पत्र सौंपा है। नेतृत्व संदीप रस्तोगी ने किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में सिकलनिया चौराहे की गंभीर समस्या गूंज उठी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरौरा कला स्थित सिकलनिया चौराहे पर जलभराव को लेकर ज्ञापन सौंपा। नेशनल हाईवे से सीतापुर बहराइच मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर लंबे समय से कीचड़ युक्त पानी भरा रहने से छात्रों सहित दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। एडीएम ने मौके पर नाला निर्माण कराने का आश्वासन दिया। सीतापुर पुलिस ने 6 वारंटी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना कमलापुर पुलिस ने 3, नैमिषारण्य, थानगांव, रामपुर कला पुलिस टीम ने एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने किसान दिवस में किसानों की समस्याओं को सुना। कुल 39 शिकायतें किसानों की तरफ से दर्ज कराई गईं। विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर सहित किसान मौजूद रहे। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर तीसरे दिन रोचक मुकाबले हुए। पहली कुश्ती जम्मू के रिजवान गनी और मेरठ के राजू के बीच हुई, जिसमें रिजवान गनी ने पटखनी दी। दूसरी कुश्ती नेपाल के मेवा थापा और पंजाब के शेरा के बीच हुई।
जिसमें मेवा थापा विजयी हुए। देवा के सुल्तान वारसी ने उत्तराखंड के रंधावा को पराजित किया। अयोध्या के बाबा बजरंगी उत्तराखंड के गुल्ला पहलवान पर भारी पड़े। मुजफ्फरनगर के राजा कुरैशी ने बरेली के अर्जुन को हराया। करियर शरीफ के सलमान कुरैशी राजस्थान के हलचल पर भारी पड़े। इस दौरान शौकत सुल्तान, मेला अध्यक्ष मशर्रत अली, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, महबूब अली मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोनों को बरामद करके उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बीते वर्ष अलग अलग तिथियों में चोरी या खोए मोबाइलों की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। कुतुबनगर निवासी अमन गुप्ता, मिर्जापुर के विमलेश कुमार, बिलाइया के रामसागर, निवदिया के श्याम सुंदर और हिम्मतनगर के कमलेश कुमार को उनके मोबाइल वापस मिले। मोबाइल पाकर सभी लाभार्थियों ने पिसावा पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्लॉक कसमंडा कार्यालय के सामने स्थित विद्या आई केयर एंड ऑप्टिकल्स सेंटर पर 23 जनवरी की निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सीएससी कसमंडा के नेत्र परीक्षण अधिकारी विवेक वाजपेयी ने बताया, शिविर में निःशुल्क जांच की जाएगी। प्रखंड पहला के बेहमा में हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। सामाजिक समरसता प्रमुख बाबा हरिओम ने सम्मेलन की शुरुआत भारत मां के चित्र का पूजन करके की। मुख्य वक्ता जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख आशीष कुमार ने एकजुट रहने का संदेश दिया। इस दौरान राजा निगम, अंकित सिंह, वीरू गुप्ता, रंजीत यादव, राजेश, अमित, उपेंद्र, अंकित सिंह मौजूद रहे। बिस्वा स्थित मधुदरी फैक्ट्री परिसर में निःशुल्क शिविर लगाकर नेत्र रोगियों की जांच की गई। शिविर में 140 लोगों ने आंखों की जांच कराई, जिसमें 60 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए। शिविर का आयोजन रेणु मेहरोत्रा द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर श्रुति सक्सेना, अरुणेश मिश्रा, वाशु चंदानी, मानसी पारितोष, सहनवाज, रोहित मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर जनपद में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। शाम 6 से 6:10 तक राजकीय इंटर कॉलेज और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में प्रकाश प्रतिबंध ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। उन्होंने जनता और प्रतिष्ठानों से अपील की है कि इस दौरान सभी लाइटें बंद रखें, माचिस, टार्च या धूम्रपान का प्रयोग न करें, सुरक्षित रूप से अपने घरों में रहें। यह मॉक ड्रिल केवल जागरूकता और आपातकालीन तैयारियों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें सिविल डिफेंस वार्डनों की मदद से अभ्यास कराया जाएगा। नामेश्वर तीर्थ स्थित मां ललिता देवी मंदिर में जनपद न्यायाधीश एवं मंदिर समिति अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना द्वारा मंदिर के आधिकारिक पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश सहित कई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंडियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विधि विधान से माता का पूजन, चुनरी अर्पण और आरती के बाद वेबसाइट लॉन्च की गई। अब श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन पूजन, अपने नाम से अनुष्ठान और मंदिर में दान सहयोग कर सकेंगे। यह पहल श्रद्धालुओं की सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सप्त शक्ति संगम संपन्न हुआ। विद्या भारती के तत्वाधान में कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर मधुश्री, सुधा सिंह, निजी द्विवेदी, हीरा सिंह, लक्ष्मी मिश्रा, रामबेटी राजपूत, मानसी शुक्ला, चंद्रावती, गीतिका वाजपेयी, हिमांशी रस्तोगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल मौजूद रहीं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले में अब 9 फरवरी को आने वाले फैसले पर निगाहें टिकी हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने 9 फरवरी की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित की है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान सीओसीटी की तरफ से वॉइस सैंपल की एफएसएल रिपोर्ट पेश की गई है। बता दें, सांसद राकेश राठौर ने पुलिस की ओर से दर्ज चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मैंस लैंड और जीरो लाइन से भारत की ओर से 5 से 15 किलोमीटर तक फैले सरकारी भूभाग को किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने अफसरों के साथ अहम बैठक की। बैठक में एसएसबी प्रशासन, वन व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रणनीति तय की गई। निर्णय लिया गया कि एसएसबी और राज्य सरकार की संयुक्त टीमें निरीक्षण सत्यापन पर अतिक्रमण हटाएंगी। साथ ही दोनों देशों के अधिकारियों के समन्वय से संयुक्त सर्वे के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में दुधुआ टाइगर रिजर्व के डीडी जगदीश आर, एडीएम नरेंद्र बहादुर सहित अधिकारी मौजूद रहे। डीसीएम श्रीराम ग्रुप की चीनी मिल अजबापुर में 11 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने का मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि किसानों के खाते में पैसा भेजा गया है। पसगवां के शिक्षकों की मासिक संकुल बैठक सविलियन विद्यालय कनवाखेड़ा में हुई। जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रकाश वाजपेयी की मौजूदगी में वस्त्र वितरित किए गए।
सभी रसोइयों को शिक्षा मित्र कुमार अवस्थी ने निजी पैसे से खरीदे वस्त्र बांटे। इस दौरान श्रवण गुप्ता, नागेंद्र सिंह, महेंद्र मिश्रा, पवन राजपूत मौजूद रहे। पसगवां क्षेत्र में प्रथम बसंतकालीन गन्ना बुआई का शुभारंभ हुआ। डीसीएम श्री राम समूह की अजबापुर चीनी मिल के जोन फतेहपुर के अंतर्गत ओसरी में शुरुआत की गई। प्रगतिशील किसान संदीप गौतम के खेत में अगेती प्रजाति का गन्ना बोया गया। जोनल इंचार्ज अरविंद कुमार, आनंद, हरविंदर, रोहित, पुष्पेंद्र मौजूद रहे। ब्लॉक पसगवां में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मेधावी छात्राओं के सम्मान के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया गया। बाईकुआ न्याय पंचायत के सिविलियन विद्यालय खूंटी खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय से चयनित प्रत्येक विद्यालय की 6 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। बीडीओ मोहित कौशिक ने छात्राओं का बौद्धिक परीक्षण किया और सही उत्तर देने पर उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि चेयरमैन राजेंद्र मिश्रा रहे। इस मौके पर गन्ना डायरेक्टर अनिल राठौर, प्रधान प्रतिनिधि, शिक्षक, अधिकारीगण व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। मैलानी खीरी स्थित सिद्ध विनायक पब्लिक स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वृंदावन धाम से पधारे आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा विस्तार से सुनाई। जन्मोत्सव प्रसंग पर भक्त भाव विभोर उठे। वासुदेव, यशोदा और बालकृष्ण की मनोहारी झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। नगर व बाहर से आए श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे विधायक पर चलने वाले एक और केस की। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ अब एक और केस चलेगा। मऊ की सदर सीट से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में मऊ कोर्ट ने आरोपी बताया है। हालांकि पुलिस की ओर से लगाई गई 2 धाराओं की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट से बाहर निकलते समय अब्बास अंसारी ने कुछ बोलने से मना कर दिया। और इस खबर में बात होगी किन्नरों में पाए गए एड्स के लक्षणों की। प्रतापगढ़ जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब किन्नरों के 2 गिटों की हिंसक झड़प के बाद जेल भेजे गए 13 किन्नरों में से 7 में एड्स के लक्षण पाए जाने की प्राथमिक पुष्टि हुई है। शहर में गद्दी को लेकर हुए विवाद में स्वयंभू महामंडलेश्वर अंजलि किन्नर और मिसबा किन्नर गुट के बीच मारपीट, हमला और अपहरण की घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के किन्नरों को जेल भेजा। जेल पहुंचने पर डॉक्टरों की जांच में 13 में से 1 मेल और 12 फीमेल किन्नर पाए गए, जिनमें 7 में एड्स के लक्षण दिखने से जेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। एहतियातन लक्षण वाले किन्नरों को अलग बैरक में रखा गया है और उनके ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने प्राथमिक जांच में लक्षण मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी स्पष्ट होगी। अब बात संभल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तबादले की। संभल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के खुद संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। अधिवक्ता रोशन सिंह यादव ने कहा कि यह ट्रांसफर गलत है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि ट्रांसफर रद्द होना चाहिए। बता दें, 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एक एफआईआर दर्ज कराने के आदेश देने वाले सीजीएम को अब सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाकर भेज दिया गया। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम नियुक्त किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात होगी एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। विद्युत वितरण मंडल द्वितीय अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यकारी सहायक के पद पर तैनात अभिषेक भारती को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी शिव कुमार त्रिपाठी ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि जमानत धनराशि अवमुक्त करने के बदले उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने जाल बिछाया और कार्यालय परिसर से ही आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कैंट थाने ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। और इस खबर में बात करेंगे रिश्वतखोर सचिव की। यूपी के हमीरपुर से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने सुमेरपुर ब्लॉक कार्यालय में तैनात सचिव शिवशंकर पाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीसी सड़क निर्माण की धनराशि के भुगतान के एवज में घूस मांगने की शिकायत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने की थी, जिस पर बांदा से आई एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। बताया जाता है गिरफ्तार सचिव शिवशंकर पाल पहले भी कई मामलों में निलंबित हो चुके हैं।
कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को सुमेरपुर ब्लॉक से सीधे मौदहा थाने ले गई। इस छापेमारी से पूरे ब्लॉक कार्यालय में हड़कंप मच गया। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चिंतन शिविर प्रयागराज में द्वितीय दिवस पर किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर गहन मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव ने चेतावनी दी, यदि जमीनी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ेगा। उन्होंने महंगाई, फसल मूल्य, बिजली, पानी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुख बताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य ने संगठन को गांव-गांव मजबूत करने का आह्वान किया। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सुझाव साझा किए। समापन पर सभी ने किसान मजदूर हितों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान जलंधर सिंह पटेल, राजकुमार तारकेसो सिंह, मोहम्मद आजाद, शिवराम सिंह यादव, उमाकांत सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर पलटी मारने जा रहा है, जिसके चलते ठंड पड़ने और घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड और कोहरा दोनों बढ़ने की आशंका है। विभाग का कहना है आगामी 6 दिनों तक ठंड और कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।